राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री आदि ग्रंथ की जय जयकार हो। बोलिए श्री परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं परम पूज प्रेमानंद जी महाराज आदि ग्रंथ में कहते हैं, प्रश्न नंबर 205 पर, कि अंतर अलख न जाई लखिया बिच पैदा हऊ में पाई। परम पूज कहते हैं, भैया परमात्मा जरूर तेरे अंदर है। परमात्मा जरूर तेरे अंदर है। नजर इसलिए नहीं आता कि तेरे और मालिक के बीच हो मैं की रुकावट है या मैं की रुकावट है। हो मैं क्या है, हो और मैं क्या है। बोले यह जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं, यह मेरी कौम है, यह मेरा मजहब है, यह मेरा मुल्क है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी औलाद है, यही हो और मैं है, यही हो और मैं है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अच्छी तरह सोच करके देखें, अगर अच्छी तरह सोच करके देख लें, यह सब कुछ ही उस मालिक का है। हम अपने आप को उस मालिक से अलग समझ कर बैठे हैं और इनको अपना बनाने की सोच कर बैठे हैं। गुरु साहब आगे समझाते हुए कहते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ ना आज तक कभी किसी के बने हैं महाराज, किसी के नहीं उगे हैं। ये शक्लें और पदार्थ संसारिक ये किसी के नहीं बने हैं और ना कभी किसी के बन सकते हैं। लेकिन जो इनको अपना बनाने के लिए इनसे मोह पैदा कर लेते हैं, इनके साथ प्यार पैदा कर लेते हैं, यह माया का ही वही मोह और प्यार हर एक को बार बार दुनिया के बंधनों की ओर खींच करके ले आता है। जन्म मरण के बंधन में बांधता है और बार बार इस संसार में ले आता है। यही कौन हो और मैं। परम पूज्य कहते हैं, इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब तक तुम अपने रास्ते से यह हो मैं की रुकावट दूर नहीं करोगे, तुम अपने अंदर उस परमात्मा को किस तरह पहचान सकोगे या पा सकोगे। जब तक ये हो और मैं लगी रहेगी, तब तक अपने अंदर उस परमात्मा को कभी नहीं पहचान सकोगे। हो माई की रुकावट रास्ते में से किस तरह दूर होगी, उपाय भी बताते हैं सतगुरुदेव भगवान। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु नानक साहब ने कहा कि ये हो ये मैं की रुकावट रास्ते में से हम किस प्रकार दूर करेंगे। तो गुरु नानक साहब समझाते हैं, भैया अमृत वाणी शब्द पछाड़ी दुख काटे हऊ मारा। यानी कि वह वाणी, वह शब्द, वह धुन सच्चा अमृत है। वाणी हमारी सच्चा अमृत है, धुन हमारी अमृत है, शब्द हमारा एक एक अमृत है। इसी जवान से हम अच्छे शब्द बोल सकते हैं, सामने वाले को बिल्कुल अमृत के समान लगेंगे। और इसी वाणी से हम बुरे शब्द बोल सकते हैं तो सामने वाले को महाराज जहर की तरह लगेंगे, विष की तरह। आगे परम पूज्य कहते हैं कि जब तुम्हारा ख्याल अंदर उस शब्द धुन या वाणी रूपी अमृत से जुड़ जाएगा, तो उसकी लज्जत हासिल करके तुम्हारे अंदर से दुनिया का मोह निकल जाएगा, दुनिया का प्यार निकल जाएगा। तुम्हारे रास्ते से हों मैं की रुकावट दूर हो जाएगी भैया, और तुम वापस जाकर के सदा के लिए परमात्मा से मिल जाओगे। गुरु अंगद देव जी क्या कहते हैं आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 466 में, कि हऊ में दीर्घ रोग है दारू भी इसमाय, और कृपा करें जे अपनी आपनी ता गुरु का सबहु कमाए। परम पूज्य
अंगद देव जी महाराज कहते हैं कि हों और मैं बड़ी पुरानी बीमारी है जा, अकेली आज और कलयुग में नहीं, बड़ी पुरानी बीमारी है हों और मैं की। और हों मैं के कारण ही हम इस रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। किस रचना का? सृष्टि की रचना का हिस्सा बने बैठे हम इसी हों और मैं की बीमारी में। और ये बड़ी पुरानी बीमारी है, कैंसर से खतरनाक बीमारी है महाराज। लेकिन आप कहते हैं कि इस बीमारी को दूर करने का इलाज या दवा भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रखी हुई है। बोले ये हों में की बीमारी है, बोले दूर हो जाएगी। बोले दवा कहाँ मिलेगी? बोले परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रखी है। यह कौन सी दवा है? कृपा करके, कृपा करे जी अपनी तागुरु का सबदु कमा है। यदि परमात्मा हम पर कृपा करे, दया करे और हम गुरुमुखों के पास जाकर के शब्द की कमाई करें, संत महात्माओं के पास जाकर के सामने बैठ करके सत्संग सुने, भगवान के नाम की कमाई करें, तो हमारे रास्ते से हों और मैं की बीमारी हमेशा के लिए हट जाएगी, दूर चली जाएगी। यानी परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के कहने का भाव यह है कि जब भी हमारा ख्याल माया के मोह में से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? किसके मोह से? माया के मोह से निकलेगा। हमारा जब ख्याल, जब भी हमारा मन बस में आएगा, तब आएगा हमारा मन हमारे बस में। केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके हमारा मन लज्जत का आंशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और निर्मल आनंद और प्यार नहीं मिलता, या कभी भी दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ने को तैयार ही नहीं होता हमारा मन। नहीं होता। आज साइकिल में लगी, कल मोटरसाइकिल का मन है, परसों 4 व्हीलर का मन है। सही बात है। आज चटनी रोटी मिली तो कल करेला का मन है। हाँ, हम जबरदस्ती मन को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। यह आगे जाकर कहीं जुड़ता नहीं, वापस दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी समझाया करते थे कि जबरदस्त हट कर्मों के जरिए अपने मन को दुनिया में से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप किसी बदमाश को पुलिस के सुपुर्द कर जाते हैं। जब तक वह पुलिस की हिरासत में है, आप उसकी शरारतों से जरूर बचे हुए हैं, लेकिन जब उसको पुलिस ने आज़ाद कर दिया, वह बस्ती में आकर फिर वैसी शरारतें शुरू कर देगा। अगर आप उसको पुलिस के सुपुर्द करने की बजाय समझाकर भला मानुस इंसान बना लें, आप उसकी शरारतों से हमेशा के लिए बच जाएंगे। यानी भाई आपने पुलिस को भेज दो, पुलिस ने छोड़ दो, बाकी टेंशन हो गई कि भलाने ने हमें पुलिस को करो, तो वहाँ ना भेज करके उसे अच्छी तरह तुम बर्दाश्त करो, उसकी गाली जो कुछ भी बदमाशी कर रहा है उसे समझा करके अगर अच्छा मनुष्य बना दो, तो बोले हमेशा के लिए तुम बच जाओ वहाँ से। उन्हें बेर ले लो मूल का है। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हुए कहते हैं कि सप पिड़ाई पाइए बिकुमंतर मत रोष, पूरब लिखिया पाइए किसने दीजे दोष। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 1009 पर लिखा है। परम पूज्य गुरु नानक साहब कहते हैं कि भैया हट कर्मों के जरिए मन पर काबू पाना इस तरह है जिस तरह आप सांप को घेर कर एक पिटारी में बंद कर देते हैं। इस प्रकार है हट कर्मों के जरिए मन पर काबू करना। इस प्रकार है और जैसे आप काले सांप को एक पिटारी में बंद कर देते हैं। पिटारी में बंद करने से उसके अंदर से न कभी जहर आता है और न कभी रोस जाता है। वह मौके का इंतजार करता है सांप कि कब पिटारी में से निकलने का मौका मिले तब हम डंक मारें। सांप को पिटारी में बंद करके हम निडर नहीं हो सकते महाराज कि हमने सांप को पिटारी में बंद कर दिया अब हम निडर हैं ना, हम निडर नहीं हो सकते हैं।
हमें जान का खतरा फिर भी लगा रहता है। इस तरह हम ग्रंथ पोथियां पढ़कर, बेटे बेटियों को छोड़कर, जंगलों पहाड़ों में छिपकर, मंदिरों गुरुद्वारों में जाकर सोच लेते हैं कि हमारा मन निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है। लेकिन वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं महाराज। जब मन का जोर पड़ता है तब हमें अंगुलियों पर नाचना पड़ता है महाराज। मन हमें उंगलियों पर नचा देता है। जिस चीज़ को हम नहीं चाहते हैं उस चीज़ पर भी टिकाता है मन, या फलानी चीज़ मिल जाए हमें, जबकि वो हमारे लिए गलत है। लेकिन मन बड़ा हरामी है, पाजी ये मूर्ख है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि बल्कि आम इंसानों से हमारी हालत बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। अगर हम उसी सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली निकाल दें, वह सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर हमें जिस पिटारी में हमने बगैर थैली निकाले सांप को बंद कर दिया, तो वो सांप तो हमारे लिए खतरनाक है। अगर हम उसी सांप की पोटली जहर की निकाल करके अगर पिटारी में बंद कर दें तो निडर है, फिर काहे का डर है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि जहर की थैली निकाल दें, वह सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सारा दिन हम उसको अपने गले में डाल करके फिरें। इसलिए यहाँ गुरु नानक साहब प्यार से समझाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से कहते हैं, भैया जब तक आप अपने मन को उस अमृत भरी वाणी के साथ नहीं जोड़ेंगे। अमृत भरी वाणी कौन? कि बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। जब तक इस मधुर वाणी अमृत रूपी वाणी के साथ अपने मन को नहीं जोड़ोगे तब तक खतरा है भैया। इसको उस शब्द की लज्जत नहीं देंगे जो कि बहुत ऊंची है, निर्मल है। यह शब्द भगवान राम का बहुत ऊंचा है, बहुत निर्मल है भैया। आपका मन किसी हालत में इंद्रियों के भोगी विषयों, विकारों, शराबों और कबाबों की लज्जतों और कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ये जब तक आप भगवान के नाम से अपने मन को नहीं जोड़ोगे तो जात का झगड़ा, मजहबों को झगड़ा, कौमों को झगड़ा और बेटी बेटन की दुनिया भर की ब्यादन में विधई रहो। गुरु नानक साहब उस एक सच को अमृत कहते हैं। किस सच को अमृत कहते हैं? एक सच को। कौन सा सच? उसको वाणी कहते हैं। वो कहते हैं कि वाणी ही अमृत है, वाणी ही हमारी अमृत है। इसको शब्द या नाम कहते हैं। बोले शब्द कह लो या नाम कह लो। कई जगह आपने इसको अकथ कथा भी कहा है गुरु नानक जी ने। हाँ, अकथ कथा है ये भगवान का नाम। कई जगह उसको निर्वाण कीर्तन कहकर समझाते हैं। उसको आपने गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर या हुक्म भी कहा है। आपने कई लफ्ज़ों से उस एक ताकत को समझाने की कोशिश की है। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, अमृत नाम महारम मीठा। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि अमृत नाम महारस मीठा। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 124 में पर लिखा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि उस शब्द या नाम रूपी अमृत की लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब जो दुनिया के सैर, रंग, तमाशे हमें मीठे लगते हैं ना, उस लज्जत को पाने पर वे हमें फीके लगने लगेंगे। फिर जब भगवान के नाम की लज्जत हमें मिल जाएगी, रस हमें मिल जाएगा, तो ये सब जो अच्छे लगते हैं ये सब बिल्कुल बुरे लगने लगेंगे। जिनको हीरे जवाहरात मिलेंगे वे कौड़ियों के पीछे दर ब दर ठोकरे को खाएंगे। लड़कियां गुड्डे गुड्डियां से तब तक प्यार करती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। इसलिए आप कहते हैं कि आप उस शब्द या नाम की वाणी
कि अमृत को पिए। शब्द वाणी अमृत और नाम एक ही चीज़ है। शब्द वाणी नाम ये एक ही चीज़ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अमृत हरि का नाम है। अमृत क्या है? हरि का नाम। कि अमृत हरि का नाम है, जो तो पीते ते सुजाए। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 1283 पर लिखा है। परम पूज्य कहते हैं कि आप उसी को वाणी कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को अमृत कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। और जब तक हम अपने अंदर उस अमृत को नहीं पीते, किस अमृत को? भगवान के नाम रूपी अमृत को। जब तक हम अपने अंदर नहीं पीते हैं, शब्द को अपने अंदर नहीं पकड़ते, भगवान के नाम का जो शब्द है उसको हम अपनी श्वास में नहीं सम्मिलित करते। अंदर का मतलब क्या है? हर श्वास में भगवान का नाम चले। ये है इनका कहने का मतलब गुरु जी का। हाँ, अपने आप को उस वाणी के साथ अंदर नहीं जोड़ते, हमारे अंदर से कभी भी दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार नहीं निकल सकता। इसी घनचक्कर में फंसे रहेंगे। गुड्डा गुड्डी, मोटरसाइकिल, कोठा कोठी, दुनिया भर के। परम पूज्य कहते हैं कि अब बड़े सोच और विचार करने की बात है। परम पूज्य कहते हैं कि भैया ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़े सोच और विचार करने की जरूरत है। गुरु साहब जिसको शब्द कहते हैं वह क्या चीज है? गुरु अमरदास जी कहते हैं कि देखो हम बताते हैं कि वह क्या चीज है। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 117 पर लिखा है, उत्पत्ति परलव शब्दे होवी और शब्दे ही फिर ओपति होवी। यानी शब्द के जरिए ही परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। सर्वप्रथम शब्द की रचना, शब्द के जरिए ही समस्त दुनिया की रचना की है। और जिस दिन परमात्मा दुनिया में से शब्द निकाल लेगा, वही प्रलय महाप्रलय हो जाएगा। वही प्रलय महाप्रलय हो जाएगा। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जब प्रलय आता है भैया, पृथ्वी पानी में घुल जाती है। पृथ्वी जो है वो पानी में घुल जाती है और पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है और हवा को आकाश खा जाता है। हवा को आकाश खा जाता है। सारी दुनिया के अंदर धुंधकार छा जाता है। हम उस शब्द को ढूंढना चाहते हैं जिसने दुनिया की रचना की है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सब एको शब्दो बरतदा जो करे सो होई। आदि ग्रंथ नंबर पृष्ठ के 654 पृष्ठ पर लिखा है। सब इको शब्द बरतदा जो करे सो होई। प्रलय में तो जो आकाश रहता है वो हाँ, सब आकाश खा जाता है। सब आकाश खा जाता है। वह एक शब्द है जिसने सारी दुनिया की रचना की है। सब खंड, सब ब्रह्मांड उस शब्द के आधार पर ही खड़े नजर आ रहे हैं। वह एक शब्द है। सब खंड, उस समस्त ब्रह्मांड उसी शब्द के आधार पर खड़े हैं महाराज। और शब्द जो करता है वही उस दुनिया के अंदर हो रहा है। जो शब्द करता है वही इस दुनिया के अंदर हो रहा है। हम उस शब्द की खोज करना चाहते हैं जिसने सारी दुनिया की रचना की है और जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। उसी शब्द को गुरु साहब ने नाम कहा है। आप वाणी में लिखते हैं कि नाम ही ते सब कुछ होवा, बिन सतगुरु नाम ना जापे। आदि ग्रंथ पृष्ठ नंबर 753 में है। गुरु साहब कहते हैं कि जो भी दुनिया का जहूर आप आंखों से देख रहे हैं, परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। अब जिसने दुनिया की रचना की है महाराज, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, आप देखें उस रचनात्मक शक्ति का इतिहास कौन लिख सकता है? वक्त कौन निश्चित कर सकता है? वह रचनात्मक शक्ति हमारे लिखने, पढ़ने, बोलने में किस तरह आ सकती है? गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, खोजत खोजत खोजिया नामे बिन कूर। आदि ग्रंथ प्रश्न नंबर 811 पर लिखा है कि हम तुम्हें पूरी खोज करके समझाते हैं। भगवान परम पूज्य कहते हैं गुरुदेव कि नाम के बिना सब कुछ कूड़ा है। बोले सब कुछ कूड़ा है भगवान के नाम के बिना। नासवान है, केवल नाम ही है जो कुछ
कूड़ा नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। भाई जो नष्ट वाली चीज़ें जो नष्ट होंगी चीज़ वो कूड़ा है। नाम थोड़ी कभी नष्ट होता, शब्द कभी क्या नष्ट होगा, वाणी कभी क्या नष्ट होती है। नहीं। कहते हैं कि बाकी जो भी अपनी भाषाएं हैं, जुबानें हैं, बोलियां हैं, इन सबको नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। हम उस शब्द या नाम की खोज करना चाहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फना नहीं होता, जो नाम कभी नष्ट नहीं होता, जिससे जुड़कर हम भी अमर हो जाते हैं। वह नाम भी किसी की कहीं बाहर नहीं मिलेगा। गुरु अमरदास जी कहते कहाँ मिलेगा? बोले शरीर हो भालण को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 124 पर लिखा है। कहते हैं परम पूज कि भैया जो लोग शरीर और देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने लगे हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपनी कीमती वक्त को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन टूट टूट कर मेहनत करते हैं, जिनका खून पसीना भी एक हो जाता है। फिर जिन बेचारों के साथ हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता, अगर कोई चीज़ किसी के घर के अंदर दबी हो, वह घर के अंदर जाकर के खोज ना करे, सड़कों पर खोज करता रहे, खेतों में खोज करता रहे, उस गरीब को तो ठोकरें ही खाना है। उसके पल्ले क्या पड़ेगा? गुरु साहब कहते हैं शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। और सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। ग्रंथ है, आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 19 में है। परम पूज्य गुरु नानक कहते हैं कि जिस शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य पैदा किया है, चांद पैदा किया है, अर्थात जिस शब्द ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, वह शब्द कहाँ है? बोले नानक शब्द घटे घटे आछे। वह शब्द दिन रात सबके अंदर धुनकारें दे रहा है, सबके अंदर धुनकारें दे रहा है। सारंगी सी बज रही है, धुन आ रही है। वह शब्द जिसने दुनिया की रचना की है, जिसको पकड़ करके ही हम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, वह कहीं बाहर नहीं है भैया, वह हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारे देह और वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि इस काया अंदर बसतु असंख्या, गुरुमुख साधु में लेता भेखा। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 110 पर है। परम पूज्य कहते हैं कि भैया यह जो तेरा शरीर है, यह हाड़ मांस चाम का बना हुआ ही है नहीं। जो तुम्हारा शरीर है यह हाड़ मांस चाम का बना हुआ ही नहीं। इसको 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही ना समझ बैठो भैया। जिस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है, वह परमात्मा खुद इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। इसे हाड़ मांस उस चाम का मत समझो, उस 7 फुट को अकेलो नहीं समझो। जिस परमात्मा ने समस्त सृष्टि की रचना की है, वही परमात्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है महाराज। मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं समझो भैया। और अपने मिलने का रास्ता भी परमात्मा ने शरीर के अंदर रखा हुआ है। बोले परमात्मा कहता है कि तुम्हें हमसे मिलना है तो हम तुम्हारे शरीर के अंदर ही तो बैठे, चले आओ, मैं मिल जाऊंगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में और कहीं नहीं मिलूंगा, न जंगलों में, न कहीं कहीं मिलने वाला नहीं हूँ। क्या ढूंढ रहे कहीं? मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, रास्ता भी खुला है। लेकिन मुझे किस तरह चीज की समझ और ज्ञान आएगा? गुरुमुख साधु मिले ता देखा। कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए। कौन मिल जाए? भगवान का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए, वह अंदर जाने का तरीका और रास्ता बता दे। कौन बताएगा? भगवान का कोई सच्चा प्यारा सज्जन पुरुष, संत महात्मा, वो बताएंगे आपको। तुम्हें स्वयं तुम्हारे ही अंदर जाने का रास्ता। हम अपने अंदर स्वयं जाने का रास्ता नहीं जानते हैं भैया। जहाँ भगवान विराजमान है शरीर में, हम स्वयं नहीं जानते, तो हमें कौन बताएगा? सदगुरु बताएगा कि बेटा मैं बता रहा हूँ कि तुम अपने अंदर किस तरीके से जाओगे, तब वहाँ भगवान बैठा, वहाँ तुम्हें मिलेगा। हम इतने अज्ञानी हैं। मकान हमारा है,
और हम अपने मकान के दरवाजे को नहीं जानते हैं, तो दरवाजा कौन बताएगा अंदर जाने का? सदगुरु, सतगुरु गुरुदेव, गुरुदेव, संत महात्मा, सज्जन पुरुष। वह परमात्मा जिसने दुनिया की रचना की है तुझे अंदर ही मिल जाएगा बेटा, अंदर मिलेगा। जिस रास्ते पर चलकर उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं वह रास्ता भी तुझे शरीर के अंदर ही मिल जाएगा। तुम्हें जिस रास्ते से जाना है ना परमात्मा तक, वह रास्ता तुम्हें शरीर के अंदर ही मिलेगा। ये RCC 6 लान 4 लान नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर रास्ता है। कई रास्ताएं हैं, उसमें एक रास्ता है उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। वह तरीका, साधन या रास्ता क्या है? गुरु अमरदास जी आगे कहते हैं कि 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद सवादु बजा बढ़िया। आदि ग्रंथ पृष्ठ नंबर 110 पर लिखा है। आप समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफर पैर के तलों से लेकर के सिर की चोटी तक है। हमारा सफर रास्ता कौन है? एड़ी से लेकर के चोटी तक। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है और दूसरी आंखों के ऊपर है। 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, एक आंखों के भी परे ऊपर है। गुरु साहब इसको 10वां दरवाजा कहते हैं। कौन सा दरवाजा? 10वां दरवाजा। कई जगह इसको धर धर कहते हैं, कई जगह मुक्ति का दरवाजा कहते हैं। यह जो जगह है ना भैया, यह हमारी आत्मा और मन की बैठक है। जो जगह बताई है किसकी है? हमारी आत्मा और हमारे मन की बैठक है, बेडरूम है। आप देखें, कभी किसी को कुछ भूल जाएं, कुछ याद रखना हो तो अपना हाथ अपने आप ही दोनों आंखों के बीच माथे पर रखकर बैठ जाते हैं। हम तुम कोई चीज़ भूल गए तो याद नहीं आ रही, तो नहीं यार हम फलानी चीज़ ध्यान कर रहे थे, देखो हम भूल गए, तो हाल ऐसे बैठ जात, आँखन के ऊपर हाथ धरत। क्योंकि मन और आत्मा यहाँ आँखों और आँखों के पीछे 2 जगह विराजमान स्थान है इनके। हम कभी किसी भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए पैरों टांगों पर हाथ नहीं मारते। यह जगह आत्मा और मन की बैठक है, जहाँ से उतरकर मन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। 10वें द्वार पर बैठा है। 10वां द्वार कहाँ है? हमारे आँखों और आँखों के पीछे 10वां द्वार, वहाँ आत्मा और मन बैठा है। उस 10वें द्वार के माध्यम से हमारा मन 9 दरवाजों के द्वारे से निकल करके संसार में घूमता फिरता है। बम्बई, दिल्ली, फलाना ढिकाना, घोड़ा, मकान, मोड़ा, मोड़ी, औलाद, संसार सागर। 10वें द्वार पर बैठा है। 9 द्वार क्या हैं? अब ये 9 द्वार क्या हैं? 9 दरवाजे क्या हैं? 2 आँखें, गिनना भैया, 2 आँखें, 2 कान के सुराख हैं, 2 नाक के सुराख हैं, मुँह है, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सुमरन और ध्यान के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को इस नुक्ते या केंद्र पर इकट्ठा कर लो। पर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने अपने घर के दरवाजे पर ही ख्याल इकट्ठा किया, यानी 10वें दरवाजे पर ख्याल अपना ध्यान लगाया है? कैसे पता चलेगा? पर हमें कहीं और गलत जगह जो ख्याल इकट्ठा नहीं हो गया, गुरु साहब कहते हैं कि अनहद सवादु बजाड़ियाँ, तुम्हारे घर के दरवाजे पर दिन रात अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। 10वें दरवाजे पर जब आंख मींद करके बिल्कुल शांत वृत्ति में बैठोगे तो आपको सन्नाहट जैसी एक आवाज़ आती है जब ध्यान में बैठते हो आप। जब तक हम उस नुक्ते पर ही ख्याल इकट्ठा नहीं करते जहाँ हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है, हम अंदर रूहानी सफ़र किस तरह तय कर सकते हैं? वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, वो ठगों के अंदर भी है, वो साधु संतों महात्माओं के भी अंदर, सबके अंदर है वो चीज़, सबके अंदर है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का, जाति का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता।
कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख या ईसाई होकर के अंदर जाए, या भागशाली अपने ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की सुरीली आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है, जिसका गुरु नानक साहब ने यहाँ वाणी, शब्द और अमृत कह करके वर्णन किया। परम पूज्य कहते हैं भैया, हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को आम महात्माओं ने निरत कह करके याद किया है, सुनने की शक्ति को गुरु साहब और दूसरे संत महात्माओं ने सूरत कह करके बयान करते हैं। सूरत आँखों के पीछे आकर शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देगी, निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देगी। अब हम उस आवाज़ के जरिए अंदर अपने घर का रुख कायम कर लेंगे, उस प्रकाश के जरिए महाराज अंदर अपना रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देंगे, और फिर मस्जिद मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस आ जाएंगे। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे, इसी प्रकार से हम अपने घर 10वें दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप डेरा से शाम को सैर करते हुए दरिया के किनारे से दूर निकल जाएं, एक उदाहरण समझें आप कि शाम का वक्त है, आप सैर करने के लिए निकल जाएं, कहाँ से? अपने घर से। कहाँ? एक दरिया के किनारे। आपको रास्ते में रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपको पता ना लगे कि आप अपना डेरा किस ओर छोड़ आए हैं, हमारा गांव किस ओर है, तो आप डेरा वापस जाने के लिए क्या करेंगे? आप ध्यान के साथ सुनेंगे कि डेरा की ओर से कोई ना कोई आवाज़ आती हो, किसी घुग्गू की, किसी घंटी की आवाज़, किसको सुनकर आप एकदम डेरा का रुख या दिशा कायम कर लेंगे कि भैया आवाज़ इधर से आ रही है, इधर गांव है, उधर के लिए आप रुख कर लेंगे। अच्छा, कि डेरा आपकी अगली तरफ है कि पिछली तरफ है, दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, जब डेरा का रुख तय कर लिया, अब हमारी क्या मुश्किल है? बोले रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, झाड़ियां हैं, ऊंचे नीचे टीले हैं, अगर हाथ में कोई टॉर्च हो, लालटेन हो, तो हम ऊंचे नीचे रास्ते को देखते हुए वापस अपने डेरा आ जाते हैं। कौन सी चीज़ हमको वापस लाई भैया? कौन सी चीज़? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। इसी तरह गुरु नानक साहब कहते हैं भैया, जो हम परमात्मा के घर से भूले बैठे हैं ना, परमात्मा के घर को भूले बैठे हैं, संसार सागर के घर में लग गए। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हम सबकी आंखों के पीछे हुआ है आवाज़ भी रखी हुई है, सबकी आंखों के पीछे हुआ प्रकाश भी रखा हुआ है। हमें यही दोनों आंखों के पीछे और बीच में ख्याल इकट्ठा करके उस आवाज़ को सुनना है, उस प्रकाश को देखना है। इसलिए गुरु साहब ने आगे कहा है कि अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहब शिव बिच लाई आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 634। इसका व्याख्यान कल सुनेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो।